तो हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली बाय आर.पी. सर। तो हम कल बात कर चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस पर, जहां पर हमने सिंपल और नेगेटिव दोनों तरीके से हेल्डन करवा दिए हैं बच्चे। आज उसी श्रेणी में बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप एवं सेकेंड टाइप, जिसे WH सेंटेंसेस भी कहा जाता है। तो हम समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस आखिर होता क्या है। तो बच्चे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि कोई प्रश्नवाचक शब्द है, मतलब कोई प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के प्रारंभ में पाया गया है। मान लीजिए कोई हिंदी का वाक्य लिखा है और कोई क्वेश्चन वर्ड है, वो वाक्य कहाँ पाया जाए? स्टार्टिंग पॉइंट में पाया जाए। आप समझ लेना यही इंटरोगेटिव वाक्य है, ठीक है। उसके बाद जब आपका सेंटेंस लिखा हो, जब आपका वाक्य लिखा हो, उसकी पहचान आपको वाक्य के क्रिया के अंत मिल जाएगी। अब उस पहचान के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे कब? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में पाया जाए। ध्यान रखना इस चीज़ का कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में पाया जाता है तो वहाँ उस प्रश्नवाचक शब्द की मतलब वर्ड नहीं लिखा जाता है, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि सहायक क्रिया का प्रयोगकर्ता के अनुसार कर देते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सहायक क्रिया जो है वो एक है, हेल्पिंग वर्ब जो है केवल सिंगल है। तो यहाँ पर सभी कर्ताओं के साथ उसी का प्रयोग होता है। तो बस अब समझिए किस तरीके से होता है। तो अब हम बात करते हैं आपको समझाने की। तो ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, मैं समझाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। तो ठीक है बच्चा, इधर समझिए। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके कौन से प्रकार की बात करने वाली? देखो भाई, इसमें सिंपल पे बात कर दी मैंने, नेगेटिव पे बात कर दी। अब बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर। किस पे बात करने वाले हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। बस आप मेरे साथ बने रहिए और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर चलें। तो इसका कोई मतलब वही हमने आपको बता दिया है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में पाया जाए, मतलब समझ लेना। जैसे एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। क्या रोहन के खाना खाने से पहले मोहन सो चुका था। अब बच्चा मेरी बात समझना, से पहले ये आपको मिल गया, ठीक है। अब हमने कहा, क्या कहा अभी? कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में पाया जाए, समझ लेना इंटरोगेटिव है। देखिए बच्चे, कोई प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पाया गया? वाक्य के प्रारंभ में। आपने अच्छे से देख लिया है, ठीक है बच्चा। तो यही होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आप से पहले मिल गया, आप इसको समझते होंगे कि ये वाला जो है यहाँ पर जाएगा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। हमने आपको बहुत बेहतर तरीके से पिछले उसमें समझाया था, जो पिछला क्लास हमने आपको लिया था। ध्यान रखना बच्चा, उस चीज़ को यदि आप नहीं समझे तो कृपया करके उस क्लास में जाकर देख लें, ठीक है, जहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं पैदा होने वाली है। तो ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले पर, आखिर ये बनता कैसे है। तो बस बने रहिए मेरे साथ, देखिए किस तरीके से बनता है। इसके फॉर्मूले पर चलता हूँ, फिर हम बताते हैं। तो ठीक है, मेरे साथ बने रहिए एकदम बढ़िया से, ठीक है बच्चा। तो दिख रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, देख लेना, बात समझ लेना। बिफोर वाले वाक्य की मैं बात कर रहा हूँ। बिफोर मतलब पहले वाले वाक्य, जब पहले वाले आप वाक्य बनाएंगे तो उसमें फॉर्मूला किस तरीके से ऐड करेंगे, बस उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसकी चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है बच्चा। तो ठीक है, अब आप मेरे साथ बने रहिए, मैं उसकी चर्चा एकदम बढ़िया से कर देता हूँ। तो इसका सूत्र है, सूत्र क्या है? सूत्र के अनुसार ही तो वाक्य बनाएंगे। तो इसका सूत्र है, देखिए बच्चा, सूत्र क्या है। सर्वप्रथम इसमें क्या लेते हैं, मेरी बात समझना। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द होता है तो हेल्पिंग वर्ब, मेरी बात समझो। प्रश्नवाचक शब्द अभी मैंने आपको बताया कि इंटरोगेटिव, इसे फर्स्ट टाइप बोलते हैं बच्चा। इसे कैसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं फर्स्ट टाइप।
ऐसे फर्स्ट टाइप भी बोलते हैं। जो WH सेंटेंसेस होता है उसे सेकेंड टाइप बोला जाता है, क्लियर। लेकिन WH सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, ठीक बच्चा। तो ठीक है, जब इस तरीके का वाक्य मतलब यस और नो में आपको जवाब देने को कहे, यस और नो की बात करें, तो आप समझ लेना ये इंटेरोगेटिव का वाक्य है, ठीक है बच्चा। ठीक है, अब बिफोर मतलब पहले वाले, जब वाक्य में लगा होगा कि उसके आने से पहले यह काम कर चुका था, इस तरीके से पहले वाला जो शब्द है उस तरीके के वाक्य आप कैसे बनाएंगे, उस फॉर्मूले को मैं लिखवाता हूँ। तो देखिए कैसे बनाएंगे, एकदम बेसिक तरीके से। तो सर्वप्रथम आपको सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक बच्चा। प्लस अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, मतलब सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस। बच्चा एक बात ध्यान रखना, अगर वाक्य निगेटिव है तो यही सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देते हैं, बस हो गया, निगेटिव है ना बच्चा, ठीक है। नॉट प्लस मेन वर्ब की, मेन वर्ब, मेन वर्ब में बेटा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं ना बच्चा, ठीक है, जैसा कि हमने पिछले बताया। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करते हैं प्लस ETC की बात करते हैं, ठीक बच्चा। उसके बाद हम इसको किससे जोड़ देते हैं, इससे बिफोर से, तो प्लस बिफोर, ठीक है। बिफोर या बहन, मतलब जब बहन का भी तो प्रयोग हो जाता है ना, तो यहाँ बहन प्लस, मतलब अगर पहले आया है तो बिफोर, और जब तब आया तो मतलब बहन, क्लियर। अब जो इधर वाला जो क्वेश्चन बनेगा वाक्य के प्रारंभ वाला, वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, तो आप किस तरीके से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब मेन वर्ब की, मेन वर्ब प्लस सेकेंड फॉर्म, फॉर्म मतलब मेन वर्ब की उसमें सेकेंड फॉर्म को ऐड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, बस ये फॉर्मूला है। इसी से आपका वाक्य आसानी से बन जाएगा, ठीक है बच्चा, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर, आपको क्लियर दिख रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात, हाँ। तो यही है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब शुरुआती में आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और वाक्य नई शब्द पाया जाएगा तो नोट लग जाएगा, मेन वर्ब आएगा तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट ETC और बिफोर बहन से जोड़ देंगे, सब्जेक्ट मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट ETC प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, इस चीज़ से ही वाक्य बन जाता है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है बच्चा। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर, आखिर है क्या। तो बस लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, आप समझिए इसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं। तो देखो मैं बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल्स पर, इसके एग्जाम्पल्स लेता हूँ। देखिए भाई, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, बस मैं आपको बताता हूँ, आप समझते जाइए। देखो एग्जाम्पल्स मतलब लेता हूँ, मतलब उदाहरण, ठीक बच्चा। किस तरीके से करेंगे, जैसे मैं एक सिंपल उदाहरण ले रहा हूँ, कोई ले रहा हूँ, समझिए। जैसे क्या राधा के नाचने से पहले, नाचने से पहले, नाचने से पहले हम सो चुके थे। इस तरीके का कोई क्वेश्चन, बेटा इस चीज़ को हमने आपको बताया है कि प्रश्नवाचक शब्द आता है तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य लगाया जाता है वाक्य बनाने के बाद। तो आप कहीं ना कहीं नोट कर लेना कि यदि वाक्य इंटरोगेटिव है या WH है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी अवश्य लगानी पड़ती है। इस चीज़ क्लियर हो गई इतनी आपको, तो ठीक है। इसी तरीके से अब मैं बात करता हूँ आगे। क्या राधा के नाचने से पहले हम सोच चुके थे इतने, आइए वाक्य है। तो बेटा क्या शब्द आपको मिल गया वाक्य के अंदर, अब फॉर्मूले पे जाइए, हमने अभी फार्मूला लिखवाया है, बस आप उसी पे जाइए। क्या शब्द मिल गया है, उसके बाद चुके थे मतलब पहचान भी मिल गई, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी मिल गया, उससे क्या मिल गया, से पहले मिल गया। तो हमने अभी से पहले वाला ही फॉर्मूला लिखवाया है, तो आप बगैर सोचे समझे उस फॉर्मूले पर जाइए। तो यहाँ क्या है, हम सो चुके थे, तो ठीक है भाई। फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करो, तो लिखो हैड बी स्लेप्ट, भाई ठीक है बच्चा। मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाक्य में नई शब्द था नहीं, इसलिए नोट लगाया नहीं।
क्लियर। अब इसको जोड़ते हैं से पहले, मतलब बिफोर। बिफोर अब क्या है बच्चा, राधा के नाचने, मतलब राधा डांस्ड, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हो गया। कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, मतलब हैड वी स्लेप्ट बिफोर राधा डम्प, अर्थात क्या राधा के नाचने से पहले हम सो चुके थे, तो हैड वी स्लेप्ट बिफोर राधा डांस्ड। अब बताइए बच्चा, किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो। इसी प्रकार से मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, एक एग्जाम्पल को और लेता हूँ और एकदम बढ़िया से क्लियर कर देता हूँ। तो ठीक है, बस बने रहिए मेरे साथ और सीखते जाइए मौज मस्ती में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल जैसे और लेता हूँ, कोई सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बस आप मेरे साथ बने रहिए। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? बस ये है। अब बताइए बच्चा, क्या किसी को दिक्कत, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखिए बच्चा, ये वाला पार्ट आप उठाइए से पहले से इधर वाला, ठीक है। इसे आप पास्ट परफेक्ट में बना दीजिए सूत्र के अनुसार, मतलब हैड, रोगी मतलब द पेशेंट, ठीक। थर्ड फॉर्म मेन वर्ब मतलब मरना, डाइड, ठीक बच्चा। से पहले मतलब बिफोर। अब क्या डॉक्टर के आने से पहले, तो द डॉक्टर केम। हो गया बच्चा। लो, क्या इसमें कोई बड़ी बात थी, मतलब हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस तरीके से वाक्य को बनाते हैं प्यारे बच्चों। बताइए कहाँ दिक्कत है आप लोगों को, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें एक नेगेटिव और ले लेता हूँ, जहाँ पर बिल्कुल एकदम बढ़िया से फोड़ दूंगा, ठीक है ना। किस तरीके से इसमें नेगेटिव वाक्य बनाते हैं, जैसे आ जाइए समझिए भाई। क्या सीता के आने से पहले रावण नहीं मर चुका था? इस तरीके से हम मान लीजिए यह क्वेश्चन है, क्या सीता के आने से पहले रावण नहीं मर चुका था, मतलब वाक्य में नहीं शब्द पाया गया, ठीक है बच्चा। क्या शब्द पाया गया, ठीक है बच्चा, चुका था पाया गया, ठीक है बच्चा। इस तरीके से पूर्ण रूप से पास्ट परफेक्ट टेंस की मुझे पहचान हो जाती है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम समझ चुके हैं, मतलब से पहले लगा है, ये वाला वाक्य बनाना है, रावण नहीं मर चुका था। तो लिखिए हैड रावण नॉट डाइड, मतलब से पहले, बिफोर सीता के आने से पहले, सीता केम। हो गया क्वेश्चन, मतलब क्या सीता के आने से पहले रावण नहीं मर चुका था, तो हैड रावण नॉट डाइड बिफोर सीता केम। इस चीज को आप क्लियर से समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब रावण नहीं मर चुका था, हैड रावण नॉट डाइड बिफोर सीता के, मतलब सीता के आने से पहले। बताइए बच्चा, किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो तो ठीक है। इसी क्रम में अब चलते हैं आगे। कहाँ चलते हैं अब बात करते हैं आफ्टर वाले सेंटेंसेस पर, ठीक है ना बच्चा। किस पे बात करते हैं,
आफ्टर वाले सेंटेंसेस पर बात करते हैं। ये लो, अब यहाँ आप डाल लीजिए, तुमको भी हटा भाई, यहाँ आप डाल लीजिए आफ्टर वाले वाक्य, मतलब आफ्टर मतलब बाद वाले वाक्य। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो इसका भी सूत्र आप लिखिए कि इसको भी कैसे बनाते हैं, तो बस इसको भी एकदम लॉलीपॉप कर देते हैं। आफ्टर वाला हमने आपको बताया था कि इसके बाद शब्द अगर पाया गया होता है तो उधर वाला जो पार्ट होता है के बाद के उधर वाला, तो वो यहाँ जब आएगा शुरुआती में तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, और शुरुआती वाला पार्ट उधर जब जाएगा तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। बस इतनी सी चीज़ है, आप समझ रहे होंगे। तो लिखिए फॉर्मूला डिड, क्योंकि बात किसकी चल रही है, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य इनका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक बच्चा, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, इधर देखना भाई, अगर नहीं शब्द है तो भाई इसमें नॉट लग जाएगा। ठीक है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है बच्चा, मतलब V1 ध्यान रखना इसमें। वहाँ जब वाक्य बनाते थे तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते थे, लेकिन जब डिड लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में बच्चा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद ऑब्जेक्ट में जो भी होगा, ETC में जो भी होगा, प्लस यहाँ आफ्टर से ऐड कर देंगे और बस प्लस। अब बात आती है उस पर, किस पर, पास्ट परफेक्ट वाले टेंस पर, तो यहाँ सब्जेक्ट रख देंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब HV प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब MB3 प्लस OBJ प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। बस इससे पूरा वाक्य बना देंगे। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब सहायक क्रिया मतलब कर्ता, इनको जोड़ते चलो, मतलब नहीं शब्द का मतलब नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब मुख्य क्रिया की प्रथम श्रेणी। ठीक है बच्चा, प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ETC का मतलब अन्य, प्लस आफ्टर मतलब बाद। ठीक, इसका मतलब सब्जेक्ट मतलब कर्ता, प्लस का मतलब हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, और MB के थर्ड मतलब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, प्लस इनको आप समझते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब इनको चढ़ा वढ़ा के नहीं लिख रहा हूँ, अभी हमने अब पिछली बार में बिल्कुल क्लियर लिखवाया था, अब थोड़ा शॉर्ट में चलता हूँ। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ETC मतलब अन्य प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये हो गया। हिंदी में भी इंग्लिश में भी आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, इसी फॉर्मूले से पूरा मेरा वाक्य बन जाएगा। बस आप लोग इसको देखिए और समझिए, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली होने वाली तुमको नहीं है। ठीक है बच्चा, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे? ठीक है, अब लिखिए इसका एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, लिखिए, जैसे एक एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ सिंपल सा। ठीक है, क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आएगी? मेरी याद आएगी, इस तरीका का मान लीजिए कोई वाक्य है। अबे ये क्या है, आएगी कहाँ से आएगा? क्या तुम्हें मेरे जाने के बाद, क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी? इस तरीके से करो, आई थी। ये वाक्य है, क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी। ठीक बच्चा, आई थी मतलब या एक पर बड़ी की मात्रा भी लगा सकते हैं, आई थी। क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी? बस हो गया, पकड़ लिया चोर। के बाद मिल गया
तो के बाद वाले फार्मूले पर पहुँचो। ठीक है बच्चा। उसके बाद वाक्य में क्या शब्द मिल गया, क्या मिल गया, क्या शब्द मिल गया, उसके बाद क्या मिल गया, आई थी मिल गया, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस पकड़ा गया। तो अब बना दीजिए के बाद लगा हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो बस लिखिए डिड यू रिमेंबर मी, मतलब तुम्हें मेरी याद आई थी। तो डिड यू रिमेंबर मी के बाद मतलब आफ्टर मेरे जाने, आई हैड गॉन। बताइए बच्चा किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो, मतलब डिड यू रिमेंबर मी आफ्टर आई हैड गॉन, इसका मतलब क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी। अच्छा, तो अब बात समझ रहे होंगे तुम्हें का मतलब मैंने, अब देखो क्या शब्द लगा था तो मैंने हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर दिया, उसके बाद तुम्हें का मतलब यू जोड़ दिया, याद आना मतलब रिमेंबर कर दिया, मुझे दिया गया मेरी दिया गया तो मतलब मी कर दिया। ठीक है बच्चा। के बाद दिया गया तो आफ्टर कर दिया। उसके बाद जब इस वाक्य में पहुँचे, जब इस वाक्य में पहुँचे किस वाक्य में, इधर पास्ट परफेक्ट में, तो मेरे का मतलब आई हो गया और हेल्पिंग वर्ब हेड लगा दी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक है बच्चा। मतलब क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी, मतलब डिड यू रिमेंबर मी आफ्टर आई हैड गॉन। ठीक है बच्चा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जहाँ पर भी कन्फ्यूजन खत्म। ठीक है ना, एकदम बढ़िया से करते जाइए एकदम। लो भाई, अब और करता हूँ आगे, इधर लो। जैसे क्या तुम्हारे जाने के बाद, ठीक बच्चा, रोशनी रोई थी। अबे रोशनी रोई थी, इस तरीके से मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, मतलब क्या तुम्हारे जाने के बाद रोशनी रोई थी। ठीक है, यहाँ बड़ी ई बना सकते हैं, इसको हटा के कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्या तुम्हारे जाने के बाद रोशनी रोई थी, मतलब क्या मिल गया, के बाद मिल गया, रोई थी मतलब ई थी मिल गया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह मिल गया, पहचान हो गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव टेंस का आफ्टर वाला वाक्य है। क्लियर। तो आफ्टर वाले सूत्र पर पहुंच जाइए बगैर सोचे समझे। तो ठीक है, इधर वाला पार्ट उठा के ले आइए पास्ट इंडेफिनिट में, रोशनी रोई थी, मतलब डिड रोशनी विप। क्लियर, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही तो लगा ना है यहाँ। ठीक है, के बाद मतलब आफ्टर, इधर बच्चा तुम्हारे जाने के बाद मतलब यू हैड गॉन हो गया भैया। बताओ क्या दिक्कत हुई। डिड रोशनी भी आफ्टर यू हैड गॉन, मतलब क्या तुम्हारे जाने के बाद रोशनी रोई थी। तो क्या था, तो मतलब डिड हेल्पिंग वर्ब प्रारंभ में, उसके बाद रोशनी थी तो रोशनी रख दी, उसके बाद रोना था तो रोना लगा दिया, उसके बाद के बाद था तो आफ्टर रख दिया, उसके बाद तुम्हारे जाने के बाद था तो मतलब यू हैड गॉन हो गया। हो गया बच्चा। कहाँ दिक्कत है बताइए, कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत। अरे मज़ा आ रहा होगा, काहे नहीं आप रहे हो, मज़ा आ रहा होगा। इधर अब एक और बात करता हूँ आगे, नेगेटिव पर बात कर लेता हूँ इसी क्षण में नेगेटिव पर बात कर लेता हूँ कि नेगेटिव कैसे बनता है। देखिए भैया कोई दिक्कत वाली नहीं। देखो क्या हमारे, ठीक बच्चा, हमारे जाने के बाद
तुम नहीं हंसे थे। ये हो गया वाक्य। क्या मारे जाने के बाद तुम नहीं हंसे थे? लो, हो गया वाक्य। क्या था? कुछ है? कुछ नहीं है। तो ठीक है, ये लोग के बाद ये लोग क्या, ये लोग हंसे थे। हो गया बात क्लियर। मतलब हमारे जाने के बाद तुम नहीं हंसे थे, वाक्य पकड़ लिया गया। पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव का आफ्टर वाला वाक्य है। तो ठीक है, बना दीजिए। तुम नहीं हंसे थे मतलब डिड यू नॉट लाफ। ठीक, के बाद का मतलब आफ्टर, हमारे जाने के बाद। बी हैड गॉन। लो भैया, कर दिया कल्याण। क्या है इसका मतलब? क्या शब्द था? तो हेल्पिंग वर्ब डिड रख दिया। उसके बाद तुम था मतलब यू रख दिया। उसके बाद नहीं शब्द था मतलब नॉट रख दिया। उसके बाद हंसना मतलब लाफ कर दिया। उसके मतलब के बाद मतलब आफ्टर जोड़ दिया। हमारे जाने मतलब बी हैड गॉन, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हो गया। बताइए बच्चा, किसको किसी को कोई दिक्कत हुई हो? किसी को भी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा? ठीक है, तो अब बात करते हैं WH सेंटेंसेस पर। WH सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखिए, WH सेंटेंसेस क्या होते हैं तो समझिए। WH सेंटेंसेस को भी ख़त्म कर देते हैं बस, एकदम से आराम बहुत खोजते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं WH सेंटेंस पर। इसे थोड़ा ऊपर रख देते हैं ना, इसे थोड़ा ऊपर रख देते हैं। यहाँ रख देता हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। ये लो, इसे थोड़ा सजा बजा भी देता हूँ। ये लो, इसे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से हेडिंग बना दी लो, पूरी एकदम मस्त जच रही होगी। हाँ ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इसके किस पे? WH सेंटेंसेस पर। WH सेंटेंसेस। अब बात करते हैं WH सेंटेंसेस क्या होते हैं। WH सेंटेंसेस का मतलब होता है बच्चा, प्रश्नवाचक शब्द है, वो वाक्य के अंदर है। मतलब इतना डरता है प्रश्नवाचक शब्द कि वाक्य के अंदर घुस गया। अब क्लियर हो गया होगा कि WH सेंटेंसेस क्या होता है। तो WH सेंटेंसेस इतना डरा हुआ होता है कि वाक्य के अंदर ही घुस जाता है। तो मतलब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द है तो वाक्य के अंदर घुसा हुआ है, मतलब अंदर है, मतलब वाक्य के अंदर बैठा हुआ है। तो आप समझ लेना, यही WH सेंटेंसेस है। मतलब वो अंदर जो घुसा हुआ है उसकी अंग्रेजी निकाल कर बाहर रखेंगे। ठीक है, मेरी बात नहीं समझ में आई? जैसे मेरी बात समझो, कोई चोर है, अंदर घुस गया कमरे के, तो उसकी छाबनी लेके बाहर नहीं रख देते हैं। तो उसी तरीके से ये कोई प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के अंदर दबा हुआ है। अब उसको जब बाहर निकालेंगे तो उसकी जो वर्ड होगा, उसकी जो मीनिंग होगा, वो प्रारंभ में लिखेंगे। क्लियर? ठीक है। तो वही होता है कि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर पाया जाए तो सर्वप्रथम उसके वर्ड से, अर्थात उसकी अंग्रेजी से शुरू करते हैं। अब बात क्लियर? ठीक है। मतलब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर पाया जाए तो समझ लेना WH सेंटेंसेस है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? के पहले वाला देखता हूँ पहला ना, के पहले या से पहले, मतलब बिफोर वाले, ठीक है ना। के पहले या से पहले मतलब बिफोर वाले की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से होंगे? बस उसी तरीके से, बस उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस उसी तरीके से है, कोई डरने की बात नहीं है। बस अब आपको उसमें क्या जोड़ना है कि WH जो है, मतलब जो WH वर्ड वाले, मतलब क्या, कब, कैसे, कहाँ, कौन, किसने, ये शब्द की अंग्रेजी जब प्रारंभ में लागू, बस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ में होने रख दो, हेल्पिंग वर्ब से भी आगे रख दो, बस हो गया काम। ठीक है ना। तो इधर लिख दो WH वर्ड प्लस, ये सूत्र लिखवाता हूँ बच्चा, सूत्र इसे लिख लेना, सूत्र ना बच्चा, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस बिफोर या वैन। अच्छा, ये वैन वाला भी रह गया, मैं भी करवाऊंगा, ठीक बच्चा।
प्लस सब्जेक्ट प्लस MB2 प्लस OBJ प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। मतलब इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगेगा। तो बच्चा ये क्या हो गया, मतलब WH वर्ड उसके अंदर जो रखा होगा उसके अंग्रेजी प्रारंभ में लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब रख देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ETC लगा देंगे, पहले मतलब बिफोर लगा देंगे, बहन का मतलब कब तक होगा तो बहन लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ETC लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे, बस वाक्य हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो गया ना वाक्य? ठीक है, तो अभी तो नहीं हुआ ना, अभी तो अबे भाई अभी तो फॉर्मूला ही लिखा है ना। अब करते हैं, देखिए किस तरीके से उसको करते हैं। अरे वो किधर चला गया साफ करने वाला? हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा, एक एग्जाम्पल तो बनाते हैं। अभी बन सकता है, हाँ थोड़ा पास पास लिखूंगा, एक एग्जाम्पल बन सकता है इधर। ये लो एग्जाम्पल हो गया। मान लीजिए इसका मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, किस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ, मतलब जिसमें कोई दिक्कत ना हो। सूर्यास्त होने से पहले तुम कहाँ पहुँच चुके थे? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। मतलब सूर्य अस्त होने से पहले तुम कहाँ पहुँच चुके थे? अबे क्वेश्चन मार्क सही से लग जा। ठीक है बच्चों, हो गया काम। मतलब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर पाया गया। बस अब यहाँ पर पहुँच चुके थे, मतलब पहचान भी मिल गई, से पहले भी मिल गया, मतलब काम होने वाला है। अब कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं। तो अब पहले वाले वाक्य में मैंने आपको बता दिया, बस अब शुरुआती में यहाँ पहुँच जाओ। इधर वाला पास्ट परफेक्ट में बना के फेंक दो। तो किस तरीके से बनाएंगे, मतलब तुम लिखा हुआ है तो देखते हैं जगह आ गए है, नहीं वैसे ही लगे पड़े रहे है। तो मतलब अब क्या कहाँ शब्द पहले आएगा ना, फॉर्मूला क्या पूछता है, WH वर्ड चाहिए, मतलब भेयर, मतलब इसका रंग भी बदल दूँ ना तो और अच्छा लगेगा। चलो तुम निकलो, इधर हटो, मतलब यहाँ मैं रंग थोड़ा अच्छा सा डाल देता हूँ, ये लो, मतलब भेयर। ठीक है बच्चा, अब कहाँ का खेल खत्म, मतलब हेल्पिंग वर्ब चाहिए अब इसे, तो हेड। ठीक बच्चा, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, मतलब तुम, यू। ठीक बच्चा, अब बात करता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पहुंचना, मतलब रीच्ड। ठीक बच्चा, उसके बाद कह रहा से पहले, मतलब बिफोर, ऑब्जेक्ट में तो कुछ है नहीं। ठीक है, बिफोर, उसके बाद सूर्यास्त होने से पहले, मतलब इधर देखना भैया, इधर देखना, गड़बड़ हो जाएगा। द, मतलब सब्जेक्ट पूछ रहा है ना, तो द सन सेट। ठीक हो गया। बताइए भैया, किसी भाई को भी कोई दिक्कत हुई हो तो मैं उसे समझाने में सक्षम हूँ, दोबारा से भी समझा सकता हूँ। बोलिए, हो गया? मज़ा आया नहीं आया, सत्य बोलना। समझ में आया बच्चा? तो ठीक है, मतलब वेयर हैड यू रीच्ड बिफोर द सनसेट, मतलब सूर्यास्त होने से पहले तुम कहाँ पहुँच चुके थे। हो गया बात एकदम मज़ेदार तरीके से। तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, अब तुम सब निकल जाओ। एक एग्जाम्पल इसका और ले लेता हूँ, क्योंकि क्लास लंबी होने वाली है। क्लास लंबी होगी तो दिक्कत होगी नहीं होगी, पक्की बात। तो ठीक है, बात करते हैं आगे, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल अब नेगेटिव का डायरेक्ट ले लेता हूँ, क्योंकि क्लास बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, अभी इसके आफ्टर वाले भी पढ़े, मतलब बाद वाले भी पढ़े हैं। इसको एक नेगेटिव ले लेता हूँ, जैसे क्या। ठीक बच्चा, अरे क्या, ये तो इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो जाएगा भाई। WH से ध्यान रखना, इसे सेकंड टाइप भी कह सकते हैं ना, सेकंड टाइप। WH का मतलब होता है सेकंड टाइप। मतलब इसका मैं कोई नेगेटिव वाक्य ले लेता हूँ, बस आप मेरे साथ बने रहिए।
मतलब वो एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई ले लेता हूँ। मेरे आने से पहले वह क्यों नहीं सो चुका था, सो चुका था, हो गया कल्याण। बस मतलब मेरे आने से पहले वह कोई नहीं क्यों नहीं सो चुका था, तो तुम्हें से पहले मिल गया, क्यों मिल गया, चुका था, तीनों चीज़ें मिल गई, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्यों है मतलब प्रारंभ में लेके आओ इसे, वाई, क्योंकि इधर ही वाले बनाएंगे पहले से इधर वाला। तो हाँ, हैड ही स्लेप्ट। ओह, नई शब्द भी पाया गया, मतलब वाक्य निगेटिव है तो कर्ता के बाद नॉट लगा दो बच्चा, यहाँ नॉट स्लेप्ट। ठीक बच्चा, उससे क्या लगा है, से पहले मतलब बिफोर से जोड़ दो, बिफोर फिर क्या है, मेरे आने से पहले, मतलब आई केम, आई केम, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, हो गया बच्चा। बताइए किसी को भी कोई दिक्कत, मतलब मैंने क्या किया, क्यों शब्द था मैंने यहाँ रख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रख दी, उसके बाद सब्जेक्ट रख दिया, बाद में नहीं शब्द था नोट लगा दिया, मतलब सोना मतलब सिलेक्ट कर दिया, मतलब से पहले बिफोर, फिर मेरे मतलब आई, आने का मतलब केम, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, हो गया। बच गया इसका गेम, आई केम। ठीक है बच्चा, ठीक है। इसी प्रकार अब बात करते हैं आगे, मतलब के बाद वाले भी तो देख लें, क्या इसी को थोड़ी देखते रहेंगे। चलो निकलो, अब देखते हैं आगे। देखिए आगे किस तरीके से देखते हैं, एकदम मज़ेदार तरीके से, एकदम मज़ेदार तरीके से। मतलब के बाद वाले वाक्य, यहाँ लिखते हैं के बाद वाले वाक्य, के बाद वाले वाक्य, मतलब आफ्टर यार, आफ्टर के बाद का मतलब क्या होता है, आफ्टर। लो इसमें कौन सी सोचने वाली बात, पहले सूत्र लिख लो एकदम वाक्य, सूत्र लिखो, क्या करोगे, पहले डिड लगाओगे, मतलब अब यहाँ डिड थोड़ी लगेगी, ये इंटरोगेटिव को बन जाएगा, पहले यहाँ लगाओगे WH वर्ड, हाँ आ जाओ, WH वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस AMV1 मतलब एन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस OBJ प्लस ETC प्लस इधर मान लीजिए आफ्टर, ठीक बच्चा, प्लस आफ्टर के बाद अब चलिए कहाँ बच्चा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ठीक आ जाइए, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट हो गया प्लस HV हेल्पिंग वर्ब प्लस AMV3 प्लस OBJ प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, हो गया। बस इसी फार्मूले से वाक्य बनेगा, तो एग्जाम्पल से देखिए कैसे बनता है इसी फार्मूले से, तो बस एकदम बढ़िया से आप देखते जाइए, एकदम हम बढ़िया से समझाते चले जाएंगे, बस कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली। मतलब एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे मेरे आने के बाद वह क्यों नहीं गया था, क्वेश्चन मार्क। लो क्या है, मतलब क्यों शब्द वाक्य के अंदर पाया गया पकड़ लिया, नहीं शब्द पाया गया पकड़ लिया, बस ध्यान याद देना है के बाद, ठीक है बच्चा, के बाद पाया गया, मतलब ये वाला जो जाएगा अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, ठीक है, के बाद पाया जाए तो दर वाला पास्ट इंडेफिनिट में प्रारंभ में, के पहले पाया जाए तो दर वाला पास्ट परफेक्ट में प्रारंभ में, के बाद पाया जाए तो दर वाला पास्ट परफेक्ट में, के पहले पाया जाए तो दर वाला पास्ट इंडेफिनिट, हो गया, क्या है कुछ नहीं, ठीक है ना। मतलब मेरे आने के बाद वह क्यों नहीं गया था, ठीक, मतलब ये जो काम हुआ है ये पहले हुआ है तो इधर बनेगा पास्ट परफेक्ट में, क्लियर। तो ठीक है, वह क्यों नहीं गया था, मतलब आ जाओ बना दो ना, WH वर्ड पूछ रहा है तो हुआ ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा है तो मतलब डिड, वाई डिड, ठीक बच्चा। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, सब्जेक्ट, मतलब वो है ही, ठीक बच्चा, मतलब वाक्य में नई शब्द भी है तो नॉट, ठीक। अब मतलब अब क्या पूछ रहा है, मेन वर्ब मतलब जाना, मतलब गो,
ठीक, उसके बाद क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, etc नहीं है, आफ्टर मतलब आफ्टर जोड़ दो, आफ्टर। अब इधर आ जाओ, मेरे आने के बाद मतलब आई हैड कम, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हो गया बच्चा। बताइए किसी को भी कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, किसी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत हुई हो तो कृपया करके मुझे बता सकता है, नहीं है ना? तो ठीक है, तो मैंने इसका, अबे ये नेगेटिव ले लिया, ये नेगेटिव पहले ही ले लिया, चलो कोई बात नहीं। मान लीजिए यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट दे दिया, हमने आपको बताया था वाक्य में नहीं अगर पाया जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। तो यहाँ देखो जब नहीं शब्द पाया गया तो यहाँ देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट मिल दिया, ये लगा दिया, बस हो गया। ठीक है, अब इसका सिंपल ले लेता हूँ यार, यार आगे पीछे हो गया तो क्या दिक्कत हुई, तो ठीक है आप सिंपल ले लेता हूँ। मान लीजिए क्या सिंपल ले चुका हूँ, अभी नहीं लिया यार एग्जाम्पल। जिस चीज़ में घूम जाता हूँ फिर उसी चीज़ में घूम जाता हूँ, मतलब नेगेटिव जब पिछली बार करवाया तो भाई दिमाग में चलता रहा, नेगेटिव चल रहा है, नहीं अब कोई बात नहीं, सिंपल कर लो 1 मिनट में, क्या दिक्कत, क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। तो ठीक है देखो लो, क्या इसमें दिक्कत है, जैसे तुम्हारे जाने के बाद वह यहाँ क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, लो भैया, मतलब के बाद लगा है, इधर वाला वाक्य आपको बनाना है, इधर वाला उसके बाद बनाना है, तो इधर ले आओ। क्यों लगा है मतलब व्हाई, फिर डिड, अबे यार फिर नहीं शब्द पेल दिया, सिंपल वाक्य बनाना चाहते हैं, मूर्ख नहीं लग जाता है, हटो, लो हटो, नहीं गया आपसे, मतलब सिंपल हो गया, वह यहाँ क्यों आई, तुम्हारे जाने के बाद वह यहाँ क्यों आई। ठीक, ये हो गया वाक्य। व्हाई डिड मतलब लड़की है, सी मतलब कम, ठीक, के बाद मतलब आफ्टर, उसके बाद तुम्हारे जाने के बाद मतलब यू हैड गॉन, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, हो गया। बताइए बच्चा, किसी को भी कोई दिक्कत, मतलब तुम्हारे जाने के बाद वो यहाँ क्यों नहीं आई, अरे क्यों आई तो मतलब व्हाई डिड शी कम आफ्टर यू हैड गॉन, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मेरी यह पूर्ण रूप से आप लोगों से आशा है कि आप लोगों को मेरा समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।